नमस्कार एंड वेलकम एवरीवन। आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। जो लोग भी पहली बार ध्यान कर रहे हैं उनके लिए हम बेसिक से गाइड करेंगे कि आनापानासति ध्यान को कैसे करते हैं। सबसे पहले सभी लोग बहुत ही रिलैक्स होकर बैठ जाएं। जिन लोगों के लिए पालथी मारना पॉसिबल है वो पालथी मार लें। बाकी लोग बेड पर बैठ सकते हैं, चेयर पर बैठ सकते हैं, नीचे फीट्स को क्रॉस कर लेंगे इस प्रकार से। जिन्होंने भी चश्मा लगाया है वो चश्मा उतार लें। ध्यान के दौरान चश्मे की जरूरत नहीं होती। हाथों की उंगलियों को इस प्रकार से फंसाकर आराम से गोद में रख लें। हम हाथों और पैरों को इसलिए क्रॉस करते हैं ताकि हमारी बॉडी में जो भी ध्यान के दौरान ऊर्जा आएगी वो लॉक हो जाए। हाथों से 10% एनर्जी बाहर जाती है, पैरों से 10% एनर्जी बाहर जाती है। बाकी 80% एनर्जी हमारी आंखों से बाहर जाती है। इस वजह से ध्यान के दौरान हम आंखें बंद रखेंगे और बिल्कुल नहीं खोलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है, आंखें बंद रखना है पूरे टाइम ध्यान के दौरान। यदि इचिंग हो, पेन हो तो हाथ पैरों को फिर भी हिला सकते हैं, परंतु आंखें नहीं खोलेंगे क्योंकि 80% एनर्जी हमारी आंखों से बाहर चली जाती है। सभी लोग आंखें बंद कर लें। अब हमें ध्यान करना कैसे है? हमें बहुत ही रिलैक्स होकर बैठना है। सब कुछ भूल जाए। अपनी पीठ को टिकाकर बैठ सकते हैं। बस गर्दन को सीधा रखेंगे, गर्दन को पीछे सहारे से नहीं टिकाएंगे। पीठ को, स्पाइन को रेस्ट दे सकते हैं, पीछे टेक लगाकर बैठ सकते हैं। एकदम आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएं। शरीर को ढीला छोड़ दें। हाथों और पैरों की मांसपेशियों को एकदम आराम से रखें। रिलैक्स्ड, टोटली रिलैक्स्ड। अब आनापानासति ध्यान में हमें केवल अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को महसूस करते जाना है। आना का अर्थ होता है हमारे भीतर आती हुई श्वास, जो हम नेचुरली ब्रीथ कर रहे हैं। अलग से सांसों को खींचना नहीं, जो हम नेचुरली सांस ले रहे हैं उसे फील करना। अपाना मतलब बाहर आती हुई श्वास, नेचुरली जो हम एक्सहेल करते हैं उसे ऑब्जर्व करना, बस देखना। और सति का अर्थ होता है अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को जागरूकता के साथ महसूस करना, उस सांस के साथ एक हो जाना। सति का अर्थ होता है एक हो जाना। तो आना पाना सति ध्यान का अर्थ हुआ अंदर आती हुई श्वास एवं बाहर जाती हुई श्वास के साथ बस एक हो जाना है। इस ध्यान में हमें और कुछ भी नहीं करना, केवल आराम से बैठें इत्मीनान से और अपनी नेचुरल ब्रीदिंग को फील करते रहें। जब हम आंख बंद करते हैं और नया नया ध्यान शुरू करते हैं तो हमारे मन में बहुत से विचार आ सकते हैं। हमें लगेगा कि हम अब ज्यादा विचारों से जूझ रहे हैं। शुरू में ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारी आदत नहीं होती और हम अपने थॉट्स को कभी ऑब्जर्व नहीं करते। पर हमें करना क्या है? हमें अपने विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें रेजिस्ट नहीं करना है। हमें धीरे धीरे इत्मीनान से, पेशेंस के साथ केवल अपनी श्वासों को देखते जाना है। विचारों के पीछे नहीं भागना, विचारों से लड़ना नहीं। विचार आएंगे और विचार चले भी जाएंगे।
पर हमें केवल अपनी श्वासों को देखना है। हमारा फोकस, हमारा ध्यान अपनी श्वासों के ऊपर होना चाहिए। सांसों को तेजी से नहीं खींचना, तेजी से नहीं छोड़ना। नेचुरल ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना। बस देखें, श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। कोई भी आंखें नहीं खोलेगा अगले 30 मिनट्स। हम केवल अपने आप को महसूस करेंगे, इन सांसों के साथ रहेंगे। और इस ध्यान को प्रारंभ करते हुए हम सभी लोग भगवान शिव और माँ शक्ति का आह्वान करेंगे। अपने गुरु, अपने इष्ट देवी देवता का आह्वान करेंगे। बस एक विचार रखकर उन्हें इनवाइट कर लीजिए कि वो ध्यान में आए और हमारी सहायता करें, हमें मार्गदर्शन दें। आज बसंत पंचमी है। माँ सरस्वती का आह्वान करें, उन्हें रिक्वेस्ट करें कि हमें बुद्धि दे, हमें विजडम प्रोवाइड करें। पिता महापत्री जी, गौतम बुद्धा, महाअवतार बाबा जी, उनका आह्वान करेंगे। और अब इत्मीनान से बैठें, सब कुछ भूल जाएं। अगले कुछ मिनट के लिए ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल अपने आप को महसूस करें। अंदर आती हुई श्वास एवं बाहर जाती हुई श्वास। हर श्वास के साथ अपने भीतर आती हुई इस शांति को महसूस करें।
Relax, totally relax. विचारों से लड़ना नहीं, पर अपना ध्यान अंदर आती हुई सांस एवं बाहर जाती हुई सांसों के ऊपर रखें। कुछ देर हम इस संगीत के साथ ध्यान करेंगे और आप अपने भीतर आती हुई इस शांति को महसूस करें। शक्ति सुंदरी नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महामाये मंगले नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ललिता देवी
तस्यै नमो नमः। महालक्ष्मी वैष्णवी नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ललिता देवी मां सरस्वती ब्राह्मी नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ललिता देवी दुर्गा देवी शंकरी नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ललिता देवी अपने भीतर आती हुई सहज श्वासों को महसूस करें। पार्वती शिवे श्वास से आती हुई शांति, इस ऊर्जा को महसूस करें। ललिता देवी मां भवानी अम्बिके नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ललिता देवी
Namaste 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 Namo Namaha
केवल अपने आप को महसूस करें। हर सांस के साथ भीतर आते हुए इस शांति को महसूस करें। अपने सर से प्रवेश कर रही इस ऊर्जा को महसूस करें। जगदम्बे जननी। 10 मिनट कोई आंखें नहीं खोलेगा, केवल अपने आप के साथ रहें, खुद को महसूस करें। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस।
ब्राह्मी नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ललिता देवी दुर्गा देवी शङ्करी नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अम्बा ललिता देवी। आखिरी 5 मिनट इस शांति को महसूस करें, इस मौन में महसूस करें। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, बस देखते जाएं। Relax, totally relax. अपने आप को महसूस करें।
धीरे धीरे अपने चैतन्य में वापस आ जाएं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से दोनों हाथों को हटाकर बिना उसे रब किए अपनी आंखों पे रख लें। 3, 2, 1, 0। समय लेते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। आंखें खोलकर सभी लोग अनम्यूट करें और तालियों के साथ सभी मास्टर्स का धन्यवाद अर्पण करें, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें। पितामह पत्री जी को, गौतम बुद्धा जी को, महाअवतार बाबा जी को, हम सभी की डिवाइन लाइट एंजल्स को, इष्ट देवी देवताओं को, जितनी भी एनर्जीज आज हमारे साथ प्रेजेंट थी, हमें एनर्जी प्रोवाइड किया, हेल्प किया, गाइड किया, उन सभी को हृदय से, दिल से धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें फ्रेंड्स। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सभी लोग वीडियो ऑन कर ले जिनके ऑफ हैं, और किसी को कुछ भी अनुभव शेयर करना हो या प्रश्न करना हो तो वो कर सकते हैं। कैसा लगा ध्यान, कुछ अनुभव हुआ, क्या महसूस हुआ, बता सकते हैं अनम्यूट करके। ध्यान कहीं कहीं चला जाता है, बाकी सब ओके, अच्छा लगता है, पर ध्यान कहीं कहीं चला जाता है। आप कितने समय से ध्यान कर रहे हैं रेगुलर मैम? अब भी किया है। अभी स्टार्ट किया है? हम्म। हाँ, तो शुरू में ऐसा होना बहुत नेचुरल है, क्योंकि हमारी आदत नहीं होती ना वो स्थिर रहने की, तो बार हम्म। बार भटकेगा, वो होगा। जब हम रेगुलर 41 डेज प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हम खुद में ही ऑब्जर्व करेंगे कि धीरे धीरे ये शून्य हो जा रहे हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि हम श्वासों के साथ धीरे धीरे एक होने की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हम्म। जैसे ब्रेथ के साथ एक होंगे, अपने आप यहाँ पे थॉट फ्री हो जाएंगे, विचार शून्य हो जाएंगे। तो शुरू में मन भटकना, विचार ज्यादा आना, ये होगा, बिल्कुल होगा। प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे ये जीरो होते जाएगा। तो ये मतलब आप कब तक कराएंगे इसको, हम आपके साथ करना चाहें तो? अभी हम रेगुलर 21 डेज दिन वाले ओके सेशन मैम, में करेंगे। हाँ, इसी में ना, इसी टाइम पे? हाँ, हाँ, 4 to 5 रेगुलर 21 डेज रहेगा अभी। तो फिर इसको और पीरियड्स भी। में कर सकते हैं क्या? जी मैम। पीरियड्स होते हैं तब भी कर सकते हैं क्या? हाँ, हाँ, बिल्कुल, तब ज्यादा करना है। अच्छा। तब ज्यादा करना है, क्योंकि बॉडी में चेंजेस होते हैं, तो उस समय ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, ब्लड फ्लो बाहर होता है, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए रहती है। तो ज्यादा ध्यान हम्म। करना है उस टाइम पे। पीरियड्स में, प्रेगनेंसी में, ये सारी चीजें, इवेंट्स जो होते हैं ना, उस समय ज्यादा ध्यान करना होता है। कहीं चोट हम्म। लगी है, कहीं दिक्कत है शरीर में, तब ज्यादा ध्यान करेंगे, ताकि ज्यादा एनर्जी मिले, ज्यादा जल्दी हीलिंग हो। तो अच्छा। ये सारा। तो ठीक है। जी। ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू। कोई और अनुभव शेयर करेगा? रश्मि मैम। मॉर्निंग में मेरी आवाज एकदम सर्दी खांसी है एकदम। और अच्छा लगा मुझे ध्यान से, और मैं यहाँ जाती भी थी। सरिता मैम करवाती थी यहाँ पे, जी, सरिता मोटवानी। तो जी, जी, पर टाइम के कारण फिर मैं जा नहीं पाती हूँ यहाँ। फिर लिंक देखी आपकी तो बोली 4 से 5 ये बहुत अच्छा टाइम है मेरे लिए। जी। तो मैं इसको ज्वाइन करूँ करके। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ध्यान पे। पर मैम जैसे ध्यान में बोल रहे हैं कि सांस को देखो अंदर बाहर, तो वो समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, हम हमारी सांस चल रही है, ये हमको समझ में आता है ना, फील होता है हम्म। कि हम सांस ले रहे हैं और सांस बाहर जा रही है। जी। हमको बस उसको महसूस करना है। जैसे अब कभी कभी हम तेजी से खींचते हैं, प्राणायाम करते हैं तब तेजी से लेते हैं, जी। ये नहीं करना।
नेचुरली जो चल रहा है धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे। अभी तक क्या हमारी आदत नहीं होती खुद को देखने की, श्वासों को देखने की। हमारी आदत होती है बाहर देखने की, लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमको क्या अगला काम करना है। ध्यान पूरा बाहर है। अभी ये ध्यान में क्या करेंगे, ध्यान अंदर लेकर आएंगे। अंदर लाने का सबसे सरल तरीका है अपनी श्वासों को देखना है। तो शुरू में कई लोगों को तकलीफ हो सकती है कि समझ नहीं आ रहा सांस कैसे चलती है, बट 2-3 बार अभी जैसे ग्रुप में करेंगे ना रेगुलर हम, तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो आप कभी भी घर पे, जैसे अभी तो सेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी आप आँख खोल के भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखेंगे, खुद को देखेंगे कि सांस ले रही हूँ मैं तो कैसे सांस आ रही है। फिर आपको फील होगा कि ये नाक से अंदर जाती है, यहाँ जाती है छाती तक, फिर नीचे तक जाती है लंग्स तक, फिर बाहर आती है। तो ये थोड़ा थोड़ा आप शुरू में प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सांस चल रही है। उसके बाद क्या करेंगे, आंख बंद करके बस उसको फील करते जाएंगे। ये करने से हमारा मन शून्य हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जैसे अभी शुरू में तो आपको ये भी होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा विचार आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मन भटक रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमको देखने की आदत नहीं थी। विचार हमारे हमेशा चल रहे होते हैं, बस हम ऑब्जर्व नहीं करते। अब जब ऑब्जर्व करना चालू करेंगे तो हमको लगेगा कि ये तो बहुत ज्यादा चल रहे हैं। फिर वापस श्वासों पे आएंगे, धीरे धीरे सिर्फ सांस को देखते जाएंगे। जैसे जैसे सांस को देखेंगे वापस हम जीरो स्टेट में चले जाएंगे, फिर हमारा मन शांत हो जाएगा। फिर हम निर्विचार स्थिति में पहुंच जाएंगे। और ये करने के लिए हमको रेगुलर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक दिन किया 2 दिन छोड़ दिया, रेगुलर 41 डेज को रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो बॉडी में वो चेंजेस आएंगे, मन में वो चेंजेस आएंगे। तो ये रेगुलर करने से हमको डिफरेंस दिखेगा। ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। कोई और अपना कुछ भी अनुभव शेयर करना चाहेगा या क्वेश्चन हो तो प्लीज अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ जी मैम, भारती मैम 1 मिनट आप अनम्यूट कर लीजिए। रिक्वेस्ट भेज दिए, आप उसमें क्लिक करेंगे। जी जी मैम बताइए। आपने बोला कि ब्रीथिंग पे मतलब आने वाली सांस और जाने वाली पे मतलब कंसंट्रेट करना है। हाँ और जी। जब आपने म्यूजिक चालू किया तो उस समय मेरा ध्यान ज्यादा वो उसके शब्दों में जा रहा था। दैट ओके, टाइम मेरा मतलब सांसों सांसों पे नहीं दिया जा रहा था। शब्दों पे जाना तो ठीक होता है ना मैम? शब्दों पे ट्राई जाना करना है कि सांस उसी में है ना? 1 सेकेंड में मैम उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए फिर हम। जी मैम, भारती मैम बताइए। तो फिर इसके लिए कैसा मतलब सांसों पे ही ध्यान देना है कि आई कैन लिसन टू म्यूजिक ऑल्सो? तो उसमें फिर दोनों चीजें नहीं हो पा रही थी मेरे। नहीं, हमको म्यूजिक पे ध्यान नहीं देना है। म्यूजिक एक्चुअली सिर्फ सपोर्ट करता है बैकग्राउंड में। कई बार शुरू में मन बहुत भटकता है, हाँ, तो वो उसको शांत करने के लिए म्यूजिक की हेल्प ले सकते हैं। बट हमको करना सिर्फ अपने श्वासों पे ध्यान है। क्योंकि श्वास पे ध्यान देने से ही निर्विचार हो पाएंगे, किसी और चीज पे ध्यान देने से। जैसे अब म्यूजिक के शब्दों पे ध्यान चला गया तो अब हाँ, उससे उसी में रिलेटेड जा रहा थॉट्स था। आएंगे, वो जैसे उसी माँ का में जा शब्द रहा यूज था हो रहा ध्यान। था और देन आई वाज जैसे सरस्वती का बोला तो मेरे को तो उनका उधर पिक्चर ध्यान। सामने आ रहा था, वैसा सब हो रहा था। हाँ जी हाँ। पर इनिशियली हम सिर्फ यही प्रैक्टिस करेंगे, मतलब हमेशा ये प्रैक्टिस करना है कि श्वासों को देखें। धीरे धीरे वो म्यूजिक हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, इस वजह से म्यूजिक प्ले करते हैं। क्योंकि कई बार शांति में लोग ध्यान नहीं कर पाते, इस वजह से हम म्यूजिक की हेल्प ले लेते हैं साथ में। तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आ और जाएंगी आपने जो चीजें। पिरामिड का क्या बोला, पिरामिड कैप वगैरह, आई नो मैं फर्स्ट टाइम जी। कर रही हूँ। ओके। पिरामिड कैप एक सिंपली एक टूल होता है। पिरामिड एक पर्टिकुलर एंगल में कटा होता है। सोनम, आसपास कैप है क्या तुम्हारे? म्यूट हो तुम। कैप नहीं है बट शायद एक फोटो है, मैं वो दिखा देती हूँ। हाँ, तुम फोटो शेयर एक कर दो। तो सेकेंड। वो हाँ। अपन पहनना है उसको या कुछ? एक कैप जैसा टूल होता है, वॉल पे भी लगता है, बहुत सारे यूज कर सकते हैं उसमें। उसको लगा के ध्यान करने से ध्यान थोड़ा इजीली लगता है। क्यों? क्योंकि एक वो पर्टिकुलर एंगल में कटा होता है पिरामिड का टॉप। वो एंगल में एनर्जी बहुत ज्यादा लेवल पे एक्सट्रैक्ट होती है। जो गीजा पिरामिड होता है, जिस एंगल पे वो कटा होता है ना, सेम एंगल्स पे छोटे छोटे पिरामिड्स बनाए गए हैं। उससे एनर्जी ज्यादा प्रिजर्व होती है। तो पिरामिड कैप्स अवेलेबल रहते हैं। उसको हाँ, हम कहाँ से कैप्स फॉर्म में कहाँ रहता से है, मिलेगा वॉल वो? फॉर्म में रहता है जी। फ्रॉम वेयर आई कैन गेट इट? आप कहाँ रहते हैं मैम, आपका रेसिडेंस कहीं? जबलपुर मध्य प्रदेश में रहती हूँ। वहां पे हम या तो भिजवा सकते हैं कैप्स, नहीं तो हैदराबाद से मंगाते हैं, रायपुर से मंगाते हैं, तो हम अलग अलग जगह से। हम्म। तो आपका एड्रेस शायद सोनम के पास होगा, तो मैं एक बार या तो
भिजवा देंगे हम आपको कैब, या जबलपुर में कोई सेंटर होगा तो वहां से अवेलेबल करवा देंगे। आई विल कॉन्टेक्ट सोनम, वो मुझे। हाँ हाँ, वो फिर भिजवा देंगे आपको वहां से। ठीक है। और मैम ये फ्लशिंग पिरामिड, वगैरह होना इज वेरी नॉर्मल क्या? सॉरी, क्या चीज? फ्लशिंग मेरे को बाद बाद में बहुत फ्लशिंग हो रही थी, मतलब अभी भी मेरा फेस फ्लश अप लग रहा है, मेरे यस, दिस इज फील वन हो ऑफ द रहा है। एक्सपीरियंसेस। जब हमारे अंदर एनर्जी एंटर करती है ना, तो अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंस होते हैं, गर्म लगना, ठंडा लगना, गरम बहुत लगता ब्लड ब्लड रश फील है। होना। अभी भी मेरा मतलब फेस मेरे हैंड के कंपैरिजन में बहुत वार्म फील हो रहा है। वाह, ये अच्छा एक्सपीरियंस है। ये गर्मी फील होना शरीर में ऊर्जा की वजह से होती है। क्यों? क्योंकि ध्यान के दौरान हम ऊर्जा ले रहे हैं। ऊर्जा यहाँ से एंटर करती है, तो मोस्टली सबसे पहले फेस और हेड में असर होता है, धीरे धीरे बॉडी में जाती है। तो ये गर्म फील होना, कई लोगों को ठंडा भी फील होता है, तो ये बहुत ही नॉर्मल एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है। आफ्टर सेशन पानी पीना चाहिए, ऐसा कुछ? मैम ये बिल्कुल। कैप मैं, लगानी। हाँ जी, ये है पिरामिड कैप जो रश्मि मैम ने सर पे ठीक लगाई है। है। पिरामिड कैप्स एक पर्टिकुलर एंगल पे कटी रहती है। हम इसको लगाकर ध्यान कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर ध्यान लगता है, जल्दी ध्यान लगता है। और मैं ये शेयर करने ही वाली थी सेशन के दौरान कि ध्यान शुरू करने के पहले आप एक गिलास पानी पीकर बैठें, ध्यान से उठने के बाद आप एक गिलास पानी पी लें, साथ में अपने बॉटल रखें, क्योंकि ध्यान की एनर्जी पानी में सबसे जल्दी पहुंचती है। पानी सबसे फ्लेक्सिबल एलिमेंट होता है। तो बॉटल भर के रखेंगे तो बाद में भी आप दिन भर भी उस पानी को यूज कर सकते हैं, ताकि दिन भर वो पिरामिड और ध्यान की ऊर्जा वाला पानी हम ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट भी बाद में हमको मिलते रहता है। तो ये चीज हम कर सकते हैं। और प्लस अगर हम बाद में पानी भी पीते हैं, तो जो जी। गर्मी हमारे शरीर में आ रही है, ऊर्जा आ रही है, वो थोड़ी बैलेंस हो जाती है। तो ज्यादा हीट फील नहीं होगी, मतलब बॉडी बैलेंस हो जाएगी। तो एनर्जी का असर भी होगा, बॉडी में एक्स्ट्रा गर्मी क्रिएट नहीं होगी। तो आप पानी जरूर पिए ध्यान के बाद, और ध्यान के पहले भी पिए। बीच में किसी को लगता है प्यास लग रही है, खांसी हो रही है, तो कैसे पिए? बीच में भी पी सकते हैं पानी, बस आंखें नहीं खोलना। आंखें खोलने से एनर्जी बाहर चले जाएगी ध्यान के दौरान। तो आंख बंद करके भी आप बाजू में ग्लास रखा है, उठाकर पानी पी सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम। किसी और को कोई प्रश्न है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके, अगर प्रश्न नहीं है तो हम 5 मिनट्स का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आज हम करने वाले थे। उसके बाद हम सेशन एंड करेंगे। तो सभी लोग अगर डायरी पेन है, अगर कुछ भी नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कल से भी डायरी पेन अपने साथ रख सकते हैं। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे माइंड एंड मेडिटेशन। सबसे बेसिक टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे कि माइंड और मेडिटेशन क्या होता है, यानी मन और ध्यान। हम बहुत ही कॉमनली सुनते हैं मन। हमारे मन में ये आया, हमारे मन में बहुत सारे विचार थे, दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी, इसे शांत कैसे करें, ये चीज क्या है। तो मन क्या होता है, सबसे पहला तो ये टॉपिक है। मन यानी एक ऐसा टूल, एक ऐसी चीज जो हम सभी के पास होती है, जो इंसानों के पास होती है एक्चुअली मोस्टली, क्योंकि जानवरों के पास तो इंस्टिंक्ट काम करता है। मन, संजय जी ने प्लीज रेज योर, अच्छा खुशी जी का एक प्रश्न है, ओके। मैम आप अनम्यूट कर सकते हैं क्या? ओम साउंड आपको ध्यान के दौरान सुनाई दे रहा था? मैं आपको रिक्वेस्ट भेज देती हूँ। मैम अभी नहीं, पहले मैं अच्छे से ध्यान नहीं करती थी। तब एक दिन बहुत तेज स्टॉर्म आ रहा था, तो मुझे 1 मिनट के लिए ओम साउंड सुनाई दिया। मुझे ओके, लगा ये बारिश की है, पर वो बहुत क्लियर था। 1 मिनट तक मुझे आया, उसके बाद मुझे कभी नहीं आया। तो मैंने सुना था कि जब आप बहुत ज्यादा ध्यान करते हो तब अंदर से आता है, पर बाहर से कभी मैंने सुना नहीं है था। तो इसका मतलब क्या है, आपको पता हो? ये आपका एक अनुभव है। अंदर और बाहर एक्चुअली ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता। जब हम ध्यान कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो बाहर से भी हमें चीजें सुनाई देती है, अंदर से भी हमें चीजें दिखाई और सुनाई देती हैं। ये थर्ड आई होता है, ये इंस्टिंक्ट होता है। तो जब आपको ऐसी कोई भी चीजें दिखाई या सुनाई दे ध्यान के दौरान या ध्यान के बाद, जो आपको लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा, तब आप ध्यान में बैठेंगे और प्रश्न डालेंगे, प्रश्न पूछेंगे कि ये मुझे क्यों सुनाई दिया, या इसके पीछे कोई मैसेज था मास्टर का, या मुझे कुछ करना है इस चीज का। अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो आपको आंसर भी मिलता है, ध्यान के दौरान मिलेगा, ध्यान के बाद भी मिल सकता है।
तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, तब आपका पर्पस और क्लियर होगा कि ये चीज मुझे क्यों सुनाई दी, क्या मेरे एंजल्स का कोई मैसेज था या मास्टर्स का कोई मैसेज था। तो अब आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलती जाएगी। तो ये थर्ड पर्सन से बेटर, जब भी आपको ये अनुभव हो तो आप खुद ही ध्यान में बैठेंगे, मास्टर्स को इनवाइट करेंगे और क्वेश्चन डालेंगे कि ये मुझे क्यों सुनाई दिया, क्या इसके पीछे कोई रीजन था। और मोस्टली आपको आंसर मिलेगा वो चीज का, क्योंकि अगर कुछ भी मैसेज आता है तो वो चीज का आंसर भी आता है मास्टर्स के थ्रू। ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। तो अब हम टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। माइंड मतलब क्या होता है? माइंड यानी मन। मन एक ऐसा टूल है जो हमारे विचारों और जानकारी लेने का काम करता है। कहीं की भी जानकारी, चाहे वो अंदर की जानकारी हो या बाहर की जानकारी हो, आउटसाइड सोर्सेस से मिल रही हो या इनसाइड सोर्सेस से मिल रही हो, थॉट फॉर्म्स में, ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हमें जानकारी या विचार लेने का काम करता है माइंड। अच्छा, यहाँ नोट करिए, माइंड मतलब ब्रेन की बात नहीं हो रही है। माइंड मतलब जहां जहां ऊर्जा है वहां वहां हमारा माइंड काम करता है। माइंड एक एनर्जी सिस्टम है। ये हम हमारे अभी हमने क्या कहा, हम ये विचारों को लेने का काम करता है या इंफॉर्मेशन लेने का काम करता है। और वो जानकारी लेने के बाद उसको एनालिसिस करेगा, उस पर टिप्पणी करेगा, कमेंट्री, जजमेंट, किसी भी प्रकार का एक एनालिसिस करेगा। ये उसका काम ही है, मतलब माइंड का फंक्शन ही होता है। हर तरफ से जहां से उसको जानकारी मिल रही है उसको कैप्चर करते जाएगा, उसके पीछे उसका एनालिसिस करेगा, क्वेश्चनिंग करेगा, उसके ऊपर डिसीजन क्रिएट करेगा, और उसके ऊपर जजमेंट करेगा, टिप्पणी करेगा, ये सारा काम करेगा। ये काम होता है दिमाग का। तो आउटसाइड सोर्सेस से इंफॉर्मेशन लेना यानी पांच सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेना। पांच सेंसेस जो हमारे हैं, आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, ये सबसे जो भी मुझे जानकारी मिल रही है, मैं कुछ नया चीज देखी, मेरा दिमाग काम करना चालू कर देगा, विचार क्रिएट करना चालू कर देगा कि ये क्या चीज है, ये क्यों है, इसका क्या काम है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कैसा है। 50 प्रकार के ये टिप्पणी कर सकता है। ये दिमाग का काम है, ये मन का काम है, ये माइंड का फंक्शन ही है। इसको आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, इसके आप अगेंस्ट नहीं जा सकते, इससे आप लड़ नहीं सकते, क्योंकि आप जितना लड़ोगे वो उतने ज्यादा विचार क्रिएट करेगा। जैसे आप उसके अगेंस्ट जाओगे, वो बोलोगे कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, वो उसके ऊपर भी टिप्पणी करने की शक्ति रखता है कि ये क्यों नहीं चाहिए, ये क्यों नहीं पसंद आ रहा है, तुम्हें क्या करना है इसका। तो जिसका जो काम है उसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। ये सारी इंफॉर्मेशन आउटसाइड सोर्सेस की थी, यानी जो पांच सेंसेस से हम ले रहे होते हैं। जो इनसाइड सोर्स से हमको जानकारी मिलती है, विचार मिलते हैं, वो होता है हमारा इंस्टिंक्ट। जो हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड होते हैं, जो हम अपने गॉडली सोर्स से कनेक्टेड होते हैं। हमारा इंस्टिंक्ट या हमारा जो अंदर का शक्ति है, परमात्मा की जो शक्ति होती है, जो हम सबके अंदर होती है, हर बीइंग के अंदर, चाहे वो मिनरल हो, प्लांट हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, चारों किंगडम के हर चीज जो भी इस एग्जिस्टेंस में है। इनफैक्ट ये पलंग में भी वो ऊर्जा है, बस कम मात्रा में होती है। इंसानों में भी वो ऊर्जा है, ज्यादा मात्रा में, ज्यादा कॉन्शियस होती है। तो वो जो कॉन्शियसनेस से हम कनेक्टेड रहते हैं, वो हमारे अंदर से जानकारी देता है। वो अंदर से जानकारी को हम क्या कहते हैं? इंस्टिंक्ट कहते हैं। कहते हैं ना, मेरे को अंदर से फील हो रहा है कि ये चीज होगी, मेरे को अंदर से ये जानकारी मिल रही है कि कुछ तो ऐसा है। तो वो अंदर से जानकारी लेने में भी हमारा माइंड हमको हेल्प करता है। तो होता क्या है, क्योंकि माइंड में इतनी सारी जगह से इंफॉर्मेशन आ रही होती है, आउटसाइड के पांच सेंसेस, अंदर का एक सेंस, इतने सारे मल्टीपल लोग, मल्टीपल बातें, मल्टीपल सोर्सेस जहां से हम जानकारी ले पा रहे हैं। तो ये माइंड में बहुत सारी जानकारी हो जाती है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, हमको क्लैरिटी नहीं मिलती कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या डिसाइड करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए अब, अच्छा, सबसे बेस्ट सोर्स क्या है ये सब में से? पांच सेंसेस की जानकारी या एक सेंस जो अंदर से, सिक्स सेंस, सेवन सेंस काम कर रहा है उसकी जानकारी? सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और सबसे एक्यूरेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा सिक्स सेंस होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे गॉडली सोर्स से कनेक्टेड होता है। ये इस अंदर की जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमें हमारे सोल प्लान से मिलती है, यानी हम जिस पर्पस से इस धरती पे आए होते हैं उससे डायरेक्ट जानकारी मिलती है। जो हमारे गुरु होते हैं, हमारे ईश्वर होते हैं जिन पर हम विश्वास रखते हैं, जो कोई हायर बीइंग हमें गाइड कर रहा होता है, उसके थ्रू वो जानकारी मिल रही होती है, वो गाइडेंस मिल रही होती है। तो वो गाइडेंस हमेशा हमेशा ज्यादा बेटर
और रिलायबल सोर्स होती है, रादर देन जो हम देख रहे हैं, क्योंकि जो हम देख रहे होते हैं बाहर से वो बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, पर जो हम अंदर से फील कर रहे हैं वो अनलिमिटेड सोर्स से जानकारी मिल रही होती है। तो अब हमको फोकस कहाँ करना है कि हम अपने आप से कनेक्ट करें, वापस अपने इंस्टिंक्ट से कनेक्ट करें, इस जानकारी पे ज्यादा फोकस करें। तो अब हमको क्या करना है, अपने माइंड की मल्टीपल जानकारियों को शांत करना है। जो इतने सारे बाहर की सेंसेस से आ रही है वो शांत होगी, तभी अंदर का सुनाई देगा, तभी वो क्लैरिटी आएगी, तभी हम कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि हाँ ये अंदर का है, बाकी सब बाहर की चीजें हैं। हाँ मुझे पता है कि अब मेरे को अंदर से ये आ रहा है तो मुझे यही चीज करनी है। तो वो कॉन्फिडेंस और वो इंस्टिंक्ट से रिकनेक्शन कैसे होगा, यहाँ पर इस पिक्चर में आता है मेडिटेशन का रोल, कि हम खुद से कनेक्ट करने के लिए हमको मेडिटेशन करना है। अब मेडिटेशन के बारे में बात करें तो व्हाट इज मेडिटेशन, यानी अपने मन को शांत करना, कहीं पर ध्यान केंद्रित करना, कहीं पर भी ध्यान केंद्रित करना। अभी हम जनरल टर्म्स में बात करेंगे, मेडिटेट करना मतलब फोकस क्रिएट करना होता है, कहीं पे भी एक पूरा ध्यान वहां रखो ताकि मल्टीपल थॉट्स नहीं आए, मन शांत हो। बट अभी हम स्पेसिफिक बात करें तो एक जगह पे ध्यान केंद्रित करें, सपोज मैं बोलूं कि मुझे इस फोन पे ध्यान केंद्रित करना है, ये भी तो एक चीज है, अगर मैं इस पे भी ध्यान केंद्रित करूँ तो क्या ये मेडिटेशन नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज मैं इस फोन पे ध्यान केंद्रित कर रही हूँ, मेरा पूरा फोकस यहीं पर है, मैं सिर्फ इसी को देख रही हूँ, इसी को देख रही हूँ। बट अब मेरा माइंड क्या कर रहा है, जब मैं इस पे फोकस कर रही हूँ तो ये इसके ऊपर भी टिप्पणी कर रहा है, ये कौन से शेप का फोन है, ये कौन सी कंपनी का फोन है, इसमें कितने कैमराज है, इसके क्या फीचर्स है, क्या फंक्शंस है, ये क्या काम करेगा, इस पे किसका कॉल या मैसेज आ रहा है, बहुत सारी जानकारी। तो क्या मेरा माइंड जीरो हो पा रहा है? क्या मेरे मल्टीपल थॉट्स जीरो हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे। तब हमने क्या किया, बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स फाइंड करने की कोशिश की, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं ध्यान करने के। तो ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जिन्होंने अलग अलग तकनीक दी है, हम कोई भी तकनीक फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे सदगुरु की तकनीक फॉलो कर सकते हैं, श्री श्री रविशंकर जी की कर सकते हैं, महाअवतार बाबा जी की क्रिया योग को फॉलो कर सकते हैं। बट ये सब करने के लिए अप्रोप्रिएट गाइडेंस की जरूरत होती है, क्योंकि उनकी क्रिया का एक पूरा प्रोसीजर होता है जो एग्जैक्टली फॉलो करो तो वो सही काम करता है, बिना गाइडेंस के करेंगे तो नुकसान हो सकता है। साथ ही में एक टेक्निक जो बहुत ही सिंपल है, जो गौतम बुद्धा द्वारा दी गई थी 2500 साल पहले, जो आज हमने प्रैक्टिस की, आनापानासती ध्यान। ये गौतम बुद्धा द्वारा दिया गया था, पितामह पत्री जी द्वारा वर्ल्ड वाइड स्प्रेड किया गया पिछले 75 से 80 सालों में। अभी पितामह पत्री जी ने शरीर को अपने त्याग दिया है, वो एस्ट्रल लेवल पर काम कर रहे हैं। बट आज भी करोड़ों करोड़ों लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सबसे सिंपल टेक्निक है, क्यों? अब इसकी भी लॉजिक पे बात करेंगे। आनापानासती ध्यान में क्या करते हैं अपन, ब्रेथ पे फोकस करते हैं। जैसे अभी एग्जांपल में मैंने फोन पे फोकस कर रही थी तो इसमें थॉट्स क्रिएट हो रहे थे, अभी मैं क्या करूंगी, सिर्फ अपनी ब्रेथ पे फोकस करूंगी। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। क्या सांस पे फोकस क्रिएट करने से मन विचार नहीं क्रिएट करेगा? नहीं करेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मन उस पर भी कोशिश करेगा, ऐसा नहीं कि मन अपना काम करना छोड़ देगा। मन बोलेगा ठीक है मैं सांस को देखता हूँ और उस पर टिप्पणी और एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ। बट वो सांस को जैसे ही देखना चालू करता है, उस पे उसे किसी भी प्रकार का शेप नहीं नजर आ रहा, कोई भी प्रकार का एंगल नहीं नजर आ रहा, सुगंध नहीं नजर आ रही, कोई भी प्रकार की चीजें नहीं नजर आ रही जिसपे वो टिप्पणी कर सकता है, वो एनालिसिस ही नहीं कर पा रहा है। ऐसा कुछ है ही नहीं श्वास पे जिसको वो देख पाए या उस पे देखकर टिप्पणी कर पाए या डिसीजन क्रिएट कर पाए। तो वो देखते देखते वो सोचता है कि क्या, फिर वो दूसरी तरफ भटकने लग जाता है कि नहीं मुझे अब सांस नहीं देखना, मैं कहीं और देखूं क्या, कुछ और करूं क्या, मन भटकने की कोशिश करता है। पर जैसे जैसे हम डिसिप्लिन के साथ वापस से अपनी श्वासों पर आएंगे, श्वासों पर आएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो फोकस क्रिएट होगा, हम बाकी थॉट्स नहीं क्रिएट कर पाएंगे, तो मन शांत होते जाएगा, जीरो थॉट्स क्रिएट होंगे। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि सपोज हम जिस भी चीज से पे फोकस करते हैं ना, हम उससे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। अभी क्या हुआ था, माइंड हर जगह से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा था, इंफॉर्मेशन ले रहा था। अब वो सांस से इंफॉर्मेशन लेना चालू करेगा, जैसे ही वो शांत होगा, क्योंकि उस पर टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है, तब वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना चालू करेगा। अब सांस से मुझे क्या जानकारी मिल रही है, सांस क्या है? सांस इकलौती ऐसी चीज है जो मुझे प्राण दे रही है। सांस को क्या कहते हैं हम, प्राण वायु कहते हैं। तो इससे मुझे प्राण मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, इससे मुझे जिससे मैं सरवाइव कर रही हूँ। अगर ये श्वास निकाल दो मेरे शरीर से
तो आई विल बी अ डेड बॉडी, मेरे में कुछ नहीं रहेगा। तो श्वास ही है जो मुझे शक्ति दे रही है, मुझे चलने की, मुझे जिंदा होने की। ये सोल एनर्जी क्या है? ये श्वास है। तो जैसे जैसे मैं अपनी सिर्फ श्वासों पे फोकस करूंगी, वो सोल एनर्जी मैं ज्यादा से ज्यादा लेती जाऊंगी, लेती जाऊंगी, लेती जाऊंगी। क्या जनरली मैं सांस ले रही हूँ तो मुझे एनर्जी नहीं मिल रही? बिल्कुल। सांस लेने से ही एनर्जी मिल रही है, तभी मैं चल पा रही हूँ, तभी मैं खा पा रही हूँ, खाना पका पा रही हूँ, सो पा रही हूँ, सब कर पा रही हूँ। जिस दिन सांस नहीं रहेगी, आई विल बी डेड। तो वो ये शरीर भी नहीं चलेगा। अब जस्ट ऑपोजिट, अगर मैं सांस पे ज्यादा ध्यान दूंगी, रेगुलर रूटीन श्वासों को लेने के अलावा अगर मैं दिन में प्रति 1 घंटा सिर्फ अपनी श्वास को देखूं आंख बंद करके, क्या हो रहा है, तो मेरा मन तो जीरो हो जाएगा। यानी उस 1 घंटे पे मेरे को जीरो थॉट्स आएंगे। बाकी 23 आवर्स मैं हर जगह से इंफॉर्मेशन ले रही हूँ, क्योंकि जैसे ही आंख खुलेगी मैं कहीं ना कहीं देखूंगी और मुझे उससे जानकारी मिलेगी। मेरी कान चलेंगे तो मुझे जानकारी मिल रही है, मेरा मुंह चल रहा है, मुझे जानकारी मिल रही है। पर अगर मैं आंख नाक मुंह सब बंद कर दूं और सिर्फ अपनी श्वासों को देखूं, यानी वो 1 घंटा मैं निर्विचार हूँ, क्योंकि श्वास को देखने से मेरे मन के बाकी थॉट्स भी धीरे धीरे जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर मैं जीरो हो गई, यानी यहाँ से उसके बाद मेरे को बहुत सारी एनर्जी आएगी, बहुत सारी बंडल ऑफ एनर्जीज मेरे बॉडी में एंटर करेगी। जैसे जैसे मेरा एनर्जी का लेवल बढ़ते जाएगा, तो जो मेरे बॉडी में एनर्जी की कमी की वजह से जितनी सारी डिजीजेस हो रही थी, जितने सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए थे एनर्जी की कमी की वजह से, जो जो प्रॉब्लम्स थी मेरे अंदर, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होना, क्लैरिटी नहीं होना, डिसीजन नहीं ले पाना, इनकॉन्फिडेंट फील करना, डिप्रेशन, एंजाइटी, बॉडी में एग्जिस्टिंग डिजीजेस, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो, नी पेन हो, किसी भी टाइप का हो, वो सारी चीजें मेरी हील होती जाएगी। क्या ये एक दिन में होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रेगुलर प्रैक्टिस करने से, जैसे जैसे धीरे धीरे एनर्जी बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे वो हीलिंग होती जाएगी। ये रेगुलर प्रोसेस है। इसे रोज करने से जैसे जैसे एनर्जी ज्यादा आएगी, वैसे वैसे मेरे शरीर पे काम उतना ही स्पीड में होते जाएगा। तो ये था बेसिक माइंड और मेडिटेशन और ब्रेथ। ब्रेथ का इंपॉर्टेंस, यानी मेडिटेशन तो कोई भी कहीं भी फोकस कर सकते हैं, पर अगर हम ब्रेथ पे करें तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट, सबसे क्विक वर्क करेगा ये। और यही चीज हमें पितामह पत्री जी बता रहे थे, यही चीज। अच्छा, दूसरी भी टेक्निक्स अगर आप देखेंगे, यदि आप सदगुरु की ध्यान की तकनीक देखेंगे, तो उनका भी लास्ट स्टेप में वो सिर्फ श्वासों पे फोकस करते हैं। यदि हम आर्ट ऑफ लिविंग में श्री श्री रविशंकर जी की भी तकनीक फॉलो करेंगे, तो उनका भी लास्ट स्टेप में, आखिरी में वो कहते सिर्फ अपनी श्वासों को देखो। तो हर ध्यान की तकनीक का लास्ट स्टेप होता है श्वासों को देखो। पर पितामह पत्री जी और गौतम बुद्धा ने शॉर्टकट में क्या कह दिया? कुछ मत करो, अपने सारे सेंसेस को बंद कर दो और सिर्फ श्वासों को देखो। पहले मिनट से आखिरी मिनट तक सिर्फ श्वासों को देखो, सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। तो ये था आज का टॉपिक। अगर इस पे किसी को भी कोई भी डाउट हो या नहीं समझ में आया हो, तो वो क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। और जो भी हमने आज डिस्कस किया उसका एक पीडीएफ फाइल मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, ताकि आप बाद में भी कभी पढ़ पाएं, रिफर कर पाएं, कुछ क्लैरिटी आए। तो मैं आज शाम या रात तक जो ग्रुप बना है, व्हाट्सएप ग्रुप इस सेशन के लिए, उस पे मैं वो पीडीएफ फाइल आपको शेयर कर दूंगी। तो अभी इससे रिलेटेड किसी को कुछ भी डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट मैं भेज देती हूँ सबको ओवरऑल। किसी को कुछ भी पूछना हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। अगर नहीं, उसके बाद हम सेशन एंड करेंगे। ओके, आई होप सबको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो। कल हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरे टॉपिक पे ध्यान करने के बाद। तो सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, पितामह पत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सारे मास्टर्स जो जो आज इस सेशन में प्रेजेंट थे, माँ सरस्वती, सभी इष्ट देवी देवता, गार्जियन लाइट एंजल्स, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स एंड मास्टर्स, थैंक यू। कल 4 बजे हम फिर मिलेंगे ध्यान के लिए। ऑल्सो रात को 10 से 11 बजे भी सेशन चल रहा है। जो लोग रात को 10 बजे फ्री रहते हैं, सेम जूम लिंक पे वो ज्वाइन कर सकते हैं ध्यान के लिए। 45 मिनट्स का मेडिटेशन सेशन होता है वो, तो आप सेम लिंक पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।